हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और यही प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है और इन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, लिख के याद कर लेना है। तो यहाँ पे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आएगा सब्सक्राइब करने के बाद उसको ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे, कैसे? 5 वाक्यों में उत्तर दें। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे, 5 वाक्यों में क्या कर देना है, इसका परिचय या उत्तर दे देना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर कर समाज को सुधारने का कार्य किया। जो यहाँ पे जो स्वामी दयानंद थे, जो समाज के दोष थे, अवगुण थे या कुरीतियां थी, उनको ये क्या किए, दूर किए और समाज सुधारने का कार्य किए। इन्होंने जातिवाद के विषमताओं को हटाया। इन्होंने क्या किया, जो जातिवाद की विषमताएं थी, जैसे कोई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है और ये ईसाई है, ऐसी जो जातिवाद की विषमताएं थी इसको भी किसने हटाया, स्वामी दयानंद ने हटाया। यहाँ पे आगे देख लीजिए, छुआछूत की परंपरा को दूर किए। यहाँ पे जो छुआछूत की परंपरा थी इसको भी किसने दूर किया, तो स्वामी दयानंद ने किया। स्त्रियों पर हो रही अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाया। जो स्त्रियों पर हो रहे थे अत्याचार उसके खिलाफ भी आवाज किसने उठाया, तो स्वामी दयानंद ने उठाया। यहाँ पे स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिए। पहले के लोग स्त्रियों को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, स्त्री शिक्षा को क्या दिया, बढ़ावा दिया और विधवा स्थिति को सुधारने का कार्य किया। इसीलिए स्वामी दयानंद को यहाँ पे समाज सुधारक भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ में आया होगा। इन प्रश्नों को आप क्या कीजिए, लिख के याद कर लीजिए और प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। यहाँ पे बताना है कि भारत महिमा पाठ के अनुसार बताना है कि हमारी मातृभूमि कैसी है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे भारतवर्ष एक प्रसिद्ध राष्ट्र है। जो भारत वर्ष है वो एक प्रसिद्ध राष्ट्र है, यानी सारे देशों में इसका नाम है। यह निर्मल वात्सल्य मातृभूमि है। यहाँ एकता में जीवन संचरित होता है, यानी यहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो एकता में रहते हैं, यानी यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। यहाँ की धरती सोना उपजती है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहीं बहती हैं। जो गंगा यमुना जैसी पवित्र नदी है, जिसका विश्व में नाम है इन नदियों का, वो नदियाँ यहीं पे क्या होती हैं, बहती हैं। हमारी मातृभूमि हर तरह से परी है। यहाँ पे जो हमारी मातृभूमि है वो हर तरह से परे है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसे ऐसे ही प्रश्न आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को एक बार फिर से बोल रहे हैं, प्लीज आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। जो भगवान बुद्ध थे वो पटना के संबंध में क्या कहे थे। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह गांव भविष्य में एक महानगर होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, पटना के संबंध में ये कहा था कि जो पटना गांव है वो भविष्य में आगे चलकर एक महानगर होगा, जो आज सत्य हो गया। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। एकदम 100% इन्होंने बात एकदम सही किया है। आज भी पटना यहाँ पे बाढ़ के भय से पीड़ित है। यानी साफ साफ कहना है महात्मा बुद्ध का कि जो पटना गांव है वो एक दिन महानगर तो होगा, लेकिन इस महानगर में आपसी झगड़ा होगा, आग लगी भी होगा और बाढ़ के भय से यहाँ के लोग हमेशा पीड़ित रहेंगे। जो ये 100% सही बात कहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको प्रश्न याद हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग लिख भी लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। आलस कथा का क्या संदेश है।
जो आलस कथा है उसका क्या संदेश है यहाँ पे बताना है। तो आइए इसका उत्तर समझ लेते हैं। यहाँ पे आलस कथा का यह संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। जो आलस है वो शरीर का महान शत्रु है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, आलसी का सहायक कोई नहीं होता है। यहाँ पे जो आलसी लोग होते हैं उनकी सहायता करने वाला कोई लोग नहीं होता। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति को कर्मठ होना आवश्यक है। जो जीवन के विकास है उसके लिए मनुष्य को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, वो जरूरी है। लेकिन आलसी लोग क्या करते हैं, दिन भर सोए रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी सहायता कोई नहीं करता है। आगे देख लीजिए क्या है, आलस्य शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है। जो आलस है वो शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश आवश्यक है। अगर आपका परिवार है, अगर आप आलसी हैं, अगर घर में पड़े रहते हैं, तो आपका परिवार और समाज का विनाश होना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे देखिए, यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तो आलस्य को त्याग करके काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप सफल हो तो यहाँ पे आपको आलस को एक साइड में रख के, आलस को त्याग करके आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप बिना मेहनत के कोई भी धन या रुपया आप नहीं कमा सकते, ना इज्जत ना शोहरत आप बिना काम के नहीं कमा सकते, और आलसी होकर तो और भी नहीं कमा सकते। जो आलसी होते हैं उनके परिवार और समाज का विनाश आवश्यक है। तो ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कड़स्य दान वीरता का पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। यहाँ पे जो कड़स्य दान वीरता पाठ है उसका क्या करना है, 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यह पाठ भाष्य के द्वारा रचित कर्णभार से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कड़स्य दान वीरता किसने लिखा है, तो कड़स्य दान वीरता भास ने लिखा है। और ये किससे संकलित है, तो कर्णभार से ये क्या है, संकलित है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दान वीरता दिखाई गई है। इस कड़स्य दान वीरता पाठ में जो महाभारत के एक प्रसिद्ध पात्र हैं कर्ण, उनकी यहाँ पे दान वीरता दिखाई गई है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनका रक्षा कवच मांग लेते हैं। जो इंद्र हैं वो साधु के भेष धारण करके, जो कर्ण थे उनके कवच कुंडल था वो छल पूर्वक क्या कर लेते हैं, मांग लेते हैं। और यहाँ पे जो कर्ण थे वो बहुत ही दानी थे, दानशील आदमी थे। उससे कोई भी कुछ मांगता था तो ना नहीं करते थे, वो दे देते थे। और कर्ण से जब इंद्र भगवान ने यहाँ पे छल पूर्वक यहाँ पे यानी साधु के भेष रख के बदल के यहाँ पे कवच कुंडल मांगे, तो वो क्या किए, कर्ण उन्हें दे दिए। यहाँ पे देखिए आगे, कर्ण बिहार के अंग राज्य के शासक थे। जो कर्ण थे वो बिहार के ही थे और अंग राज्य के वो क्या थे, शासक थे। इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि मांगने वाला का पृष्ठभूमि देख लेनी चाहिए, नहीं तो परोपकार विनाश भी हो सकता है, परोपकार विनाशक भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो उसकी पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड आपको देख लेना चाहिए। नहीं तो ये नहीं कि आप उसको परोपकार कर दिए, उसको दान दे दिए और वो आपके ही पीछे पड़ जाए, जैसे यहाँ पे कर्ण के साथ हुआ था। तो ये भी प्रश्न आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दे। जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है उस पाठ का 5 वाक्यों में यहाँ पे क्या करना है, परिचय देना है। तो आइए इसका देख लेते हैं उत्तर क्या होगा। यहाँ पे वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। मतलब यह पाठ, मंदाकिनी वर्णम पाठ, वाल्मीकि के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, जो रामायण के अयोध्या कांड से ये क्या है, संकलित है। इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी नामक छोटी नदी का वर्णन है। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण बात किया गया है कि जो मंदाकिनी नदी है वो किसके किनारे पे बहती है, तो जो चित्रकूट पर्वत था उसके यहाँ पे निकट पे बहती थी। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि श्री राम और यहाँ पे सीता को मंदाकिनी नदी का वर्णन सुनाते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार और इस पाठ को समझ लीजिए। यहाँ पे जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है वो किसने लिखा था, तो वाल्मीकि ने लिखा था। और ये किससे, कहाँ पे है, तो ये रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। इस पाठ में चित्रकूट के निकट, चित्रकूट क्या है, ये एक पर्वत है, मंदाकिनी नदी है जो चित्रकूट पर्वत के निकट ही बहती है। बहने वाली मंदाकिनी नदी नामक एक छोटी सी नदी का वर्णन है इस पाठ में।
इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि श्री राम और सीता को मंदाकिनी नदी का वर्णन सुनाते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको याद होंगे। तो एक काम कीजिए, आप इन प्रश्नों को लिख के आप लोग याद कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।